स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर इंग्लिश टीचर विजय। बच्चों, उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं और मैं फिलहाल आपको बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट के ग्रामर सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू या फिर कुछ हल्के फुल्के रूल्स के साथ बताने जा रहा हूं और आजकल बता रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी। तो ये मेरे पास है सामने मॉडल पेपर 2024 का। तो बच्चों, आज मैं आपको एक और क्वेश्चन के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो क्वेश्चन है नॉन फाइनाइट का। तो बच्चों, नॉन फाइनाइट का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया होगा, लेकिन इसके बावजूद कई बार आपको प्रॉब्लम होती होगी कि कैसे वर्ब की फॉर्म को लिखा जाए इन एग्जाम। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कैसे वो आता है, कहाँ पे आता है, किस नंबर पे आता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो बच्चों, ये है आपका सेक्शन सी पेपर में। ठीक है, ये मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है नॉन फाइनाइट वाला, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में ये वर्ब्स दी हुई हैं और इनका नॉन फाइनाइट जो है टाइप या रूल, नॉन फाइनाइट इनको बना के हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स पे लिखना है। तो बच्चों, इनको कैसे लिखेंगे? क्या इनको सीधे उठा के यहाँ पे लिख देंगे या फिर इनमें कुछ चेंजेस करेंगे? तो ये ही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, क्योंकि जल्दी आपका एग्जाम है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस कनेक्टेड वाली 2 मार्क्स की वीडियोस मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई है, जो कि मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। और ये सेंटेंस एज डायरेक्टेड का भी मैंने बताया हुआ है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की भी वीडियो बनाई हुई है, मॉडल वर्ब की भी बनाई हुई है। केवल उत्तराखंड बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको ही लेके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जानते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में कि किस तरह से जो है नॉन फाइनाइट को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए आप, फिर से मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ग्रामर सेक्शन का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेट्स। तो बच्चों, वैसे तो नॉन फाइनाइट की रूल्स होते हैं कि नॉन फाइनाइट के अंदर इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, बहुत सारे रूल्स हैं। लेकिन आज मैं जो रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो उससे परे हैं। तो कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि आपने ये कौन से रूल पढ़ा दिए, क्योंकि ये जो है बच्चों, ये बेसिक रूल्स नहीं हैं, बल्कि ये समझने के लिए, ट्रिक्स के लिए रूल बनाए हुए हैं, जिनमें कि आप में से कई बच्चे जो है लगभग 2 नंबर इसमें से ले ही आएंगे। 2 नहीं भी लाएंगे तो 1.5 नंबर तो पक्का से आ जाएगा। वो कैसे आएगा, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों, पहली ट्रिक हमारी ये है, वाक्य के शुरू में अगर खाली स्थान पर वर्ब भरनी हो तो हमेशा वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं? आईएनजी। यानी जब भी आपको नॉन फाइनाइट में कोई सेंटेंस में शुरू में ही फिल इन द ब्लैंक दिया हो, यानी शुरू में ही खाली स्थान दिया हो, तो आप उस वर्ब को उठा के उसमें आईएनजी डाल देना, यानी उसकी आईएनजी फॉर्म लिख देना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें लिख के दिखाई भी हैं, जैसे कि अगर स्विम दिया हो तो आप उसको स्विमिंग लिख देंगे, रन दिया हो रनिंग लिख देंगे, लाफ दिया हो लाफिंग लिख देंगे, वॉच दिया वॉचिंग लिख देंगे, डांस दिया हो डांसिंग लिख देंगे। जो भी दिया हो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। समझ गए बात को? यदि वाक्य के शुरू में खाली स्थान दिया हो तो हमेशा नॉन फाइनाइट वाले क्वेश्चन में याद रखना है कि उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे आप आईएनजी लगा देना। देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है डैश, यानी यहाँ ब्लैंक दिया होगा और इज़ माई हॉबी और पीछे से ब्रैकेट में वर्ब दी होगी और बोलेंगे कि इस वर्ब को करेक्टली आगे लिखें। ठीक है, तो आपको इसको तो हटा देना है, इसकी जगह आगे लिख देना है। यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने आपको बता दिया कि शुरू में अगर फिल इन द ब्लैंक दिया हो तो आईएनजी फॉर्म में लिख दो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, कुकिंग इज़ माई हॉबी, स्विमिंग इज़ अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो बच्चों, इस तरह से जो पीछे वर्ब दी हुई थी, क्योंकि इन सेंटेंसेस में शुरू में ही हमें फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या किया कि शुरू में दिए हुए फिल इन द ब्लैंक को आईएनजी फॉर्म में बदल दिया। यानी कुक को हमने आईएनजी लगा के कुकिंग कर दिया, स्विम को आईएनजी लगा के स्विमिंग कर दिया, स्मोक को आईएनजी लगा के स्मोकिंग कर दिया, बार्क को आईएनजी लगा के बार्किंग कर दिया। तो बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पर आपका आधा नंबर पक्का से आ जाएगा, क्योंकि ये हाफ मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये आपका था पहला जो ट्रिक है, पहली ट्रिक थी। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। बच्चों, दूसरी ट्रिक तो 110% जो है आपकी एकदम श्योर है कि ये अगर आपको याद हो गई और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप पक्का कर लेंगे। देखिए, यदि वाक्य हैविंग से शुरू हो तो खाली स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाती है। अगर कोई सेंटेंस, बच्चों अगर कोई वाक्य, कोई सेंटेंस अगर हैविंग से शुरू हो रहा हो, कैसे? हैविंग से, तो हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप उस सेंटेंस में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। यानी यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस दिया, देखिए तीनों सेंटेंस हैविंग से शुरू हो रहे हैं। हैविंग डैश हिज होमवर्क, ही रिटायर्ड टू बेड, फिर पीछे दिया है कंप्लीट, यानी इस वर्ब को हमने करेक्ट फॉर्म में भरना है आगे नॉन फाइनाइट में। उसके बाद यहाँ हैविंग
हिज रीडिंग ही वेंट आउट फॉर स्ट्रोल, और फिर ब्रैकेट में दिया है फिनिश। इसी तरह से हैविंग हिज होप ही रिटर्न होम, फिर ब्रैकेट में दिया है रियलाइज। तो जो ब्रैकेट में हमें दिए हुए हैं बच्चों ये सारे जितने भी वर्ब्स, हमें इनकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो देखो जैसे हमारा पहला वाला यहाँ पर है हैविंग, और हमें दिया हुआ है पीछे कंप्लीट। तो मैंने अभी बताया ना कि जब भी हैविंग से सेंटेंस शुरू हो तो सेंटेंस को थर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है, आपको पता है। कुछ मोस्टली जो थर्ड फॉर्म है वो ईडी लगते हैं, कुछ कुछ में थोड़ा चेंजेस है। वैसे यहाँ पर हैविंग फिनिश लिखा हुआ है तो फिनिश्ड हो गया, और यहाँ पर रियलाइज लिखा है तो रियलाइज्ड हो गया। यानी हमने ईडी जोड़ दिया और हमारे ये सही हो गए, ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस अगर हैविंग से शुरू होता है तो उसमें दी हुई जो भी वर्ब होगी उसको हम थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, यानी ईडी बना देंगे। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही रिटायर्ड टू बेड, हैविंग फिनिश्ड हिज रीडिंग ही वेंट आउट फॉर स्ट्रोल, हैविंग रियलाइज्ड हिज होप ही रिटर्न होम। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमें सेंटेंसेस बनाने आ गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। और बच्चों अगर यहाँ पर लर्न दिया होता, क्या दिया होता, लर्न, मान लो लर्न दिया होता, तो तब आप क्या करते, इसमें ईडी जोड़ देते, नहीं इसमें ईडी नहीं, इसमें एन के बाद टी लग जाता है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है लर्नड, ठीक है, लर्नड। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों जो भी आपको सेंटेंस दिया उसकी थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, और अगर ना आए तो ईडी लगा देना, मोस्टली ईडी लगता ही है, ठीक है। तो ये है सेकंड ट्रिक। अब चलते हैं थर्ड ट्रिक पे। देखो बच्चों जो थर्ड ट्रिक है उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ग्रामर की हल्की नॉलेज की ज़रूरत है। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो खाली स्थान में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो खाली स्थान में आपको क्या करना है, जो वर्ब दी होगी ब्रैकेट में उसके सामने पहले टू, फिर उस वर्ब को उतार देना होगा, ठीक है। वैसे बच्चों इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, लेकिन हमें अभी उस पर नहीं जाना है कि इन्फिनिटिव क्या होता है। बस आप फिलहाल ये समझिए कि कैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स को समझना है कि कैसे करना है। तो देखो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा बच्चों। ये जो ट्रिक्स है, इस ट्रिक में ये है कि अगर आपका जो सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसमें कोई एडजेक्टिव दिया हो, यानी कोई विशेषता दी हो, तो उस वाले वाक्य में आगे फिल इन द ब्लैंक दिया हो तो हमेशा टू जरूर लग जाता है उसकी वर्ब के सामने, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि अगर आपके ऐसा सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव दिया हो, सेंटेंस के शुरू होने में कोई एडजेक्टिव दिया हो और फिर आगे जाके फिल इन द ब्लैंक दिया हो, तो हमेशा उस फिल इन द ब्लैंक पर टू प्लस वर्ब की जो फॉर्म लिखी है फर्स्ट वही लिखी जाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों कभी भी याद रखना, अगर सेंटेंस के बीच में, पहली बात तो ये बहुत सिंपल है कि अगर बीच में लिखना हो तो हमेशा टू प्लस उस वर्ब को उतार देना है, टू प्लस उस वर्ब को उतार देना है, टू प्लस उस वर्ब को उतार देना है, टू प्लस उस वर्ब को उतार देना है जो दी हुई होगी बॉक्स के अंदर। लेकिन थोड़ा अगर आपको ग्रामेटिकली रूल्स पता है तो आपको याद रखना, जैसे पहला सेंटेंस है यू आर टू यंग, तुम बहुत जवान हो, ठीक है, तुम बहुत जवान हो, टू यंग यानी यहाँ पर बोला गया है बहुत जवान, ये तो विशेषता बताई हुई यानी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषता बताई हुई है। तो देखो यहाँ पर किसी व्यक्ति की विशेषता बताई हुई है तो हमें यहाँ पर क्लाइम दिया हुआ है, तो हमेशा हम इसके आगे, अभी मैंने बताया ना, विशेषता, विशेषण, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के सामने हमेशा टू और उस क्लाइम को वैसे उतार दिया, बस टू लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से आई प्लान, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने अभी बोला कि आई प्लान टू रीड टिल मिडनाइट, तो हमने यहाँ जो रीड है उसके आगे टू लगा दिया, फिर रीड को उतार दिया, ठीक है। यानी सेंटेंस के बीच में जब भी फिल इन द ब्लैंक दिया हो तो आपको टू प्लस उस वर्ब को वैसे ही उतार देना है, यानी टू लिखना है फिर उस वर्ब को उतार देना है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट देखिए, इट इज़ फुलिश, अभी फिर से बोल रहा है ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। फुलिश क्या होता है, कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत, ठीक है, यानी बेवकूफ़ाना आप कह सकते हो। तो फुलिश भी कहीं ना कहीं एक विशेषता है, एक गुण है। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव आया, विशेषता बताई, तो हमने फिर क्या किया, हमने टू लगाया और उस वर्ब को वैसे का वैसा उतार दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इट इज़ ईजी, यानी यह बड़ा आसान है, तो आसान भी एक विशेषता है किसी चीज़ की कि ये बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल है, तो आसान, मुश्किल, ये सब विशेषता होती है। तो जैसे ही विशेषण आया तो उसके सामने हमने क्या किया बच्चों, टू लगा दिया और फिर उस जो ब्रैकेट के अंदर दिया था उसको बाहर एडवाइज करके लिख दिया। याद रखना इन ब्रैकेट्स को आपको हटा देना है जब आप वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई। एक तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो आपको बीच में सब जब भी सेंटेंस बनना होता तो टू प्लस उस वर्ब को उतार देते हैं। और अगर आप और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा ग्रामेटिकली करना चाहें तो जब भी आपको यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हो, जैसे टू यंग बोला है, फुलिश बोला है, इजी बोला है, तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी उस वर्ब को वैसे उतार देते हैं, लेकिन सामने क्या लग जाता है, टू लग जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको तीसरी चीज़ भी पता चल गई होगी। अब चलते हैं चौथी ट्रिक की तरफ। तो बच्चों चौथी ट्रिक क्या है, फोर्थ ट्रिक क्या है, यदि वाक्य पास्ट टेंस में दिया हो तो खाली स्थान में
खालिस्तान बीच में भरना हो, पास्ट टेंस में दिया हो खालिस्तान बीच में भरना हो, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अभी मैंने एक जगह और बताया था कि थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, जब सेंटेंस हैविंग से शुरू होता है, और दूसरा जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। देखो बच्चों, पास्ट टेंस की पहचान कैसे करोगे, जैसे बॉबी फाउंड लिखा हुआ है तो फाइंड होता है पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये पास्ट है। उसके बाद ही कुड, देखो कैन होना चाहिए था प्रेजेंट में, कुड पास्ट फॉर्म है। शी गॉट, गेट होना चाहिए था लेकिन गॉट लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म, यानी ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉबी फाउंड हिज बैट, यहाँ ब्रेक दिया था तो इसको हम ब्रोकन कर देंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इस तरह से ही कुड शेप, ड्रॉन दिया हुआ है तो ड्रॉन को ड्रॉन्ड कर देंगे, यानी ईडी लगा देंगे। मोस्टली पास्ट मतलब जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है उसमें ईडी लगता है, कुछ ही ऐसे हैं जैसे देखिए ब्रेक का ब्रोकन होता है, लेकिन ड्रॉन का ड्रॉन्ड होता है। फिर शी गॉट, यहाँ डिसअपॉइंट दिया तो इसमें ईडी लग गया, डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग हर ब्रदर्स मार्कशीट। तो बच्चों समझ में आ गया, पास्ट टेंस में जब भी कोई सेंटेंस दिया हो, आगे आपको नॉन फाइनाइट वर्ब भरनी हो तो हमेशा आप क्या करोगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी भरोगे, थर्ड फॉर्म वाली, ठीक है। और हैविंग से अगर सेंटेंस शुरू हो तब भी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट टेंस से शुरू हो तब भी आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन कई बार बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस भी पूछते हैं जिनमें आपसे कई बार गड़बड़ हो जाती है, वैसे तो आप इनका रट्टा लगा लें, लेकिन अगर ऐसा ही कुछ आए तो आप थोड़ा सा, मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। कुछ सेंटेंसेस कभी कभी ऐसे पूछे होते हैं जो थोड़े एक्सेप्शनल टाइप के हैं, जो मेरे इस ट्रिकी वाले रूल में फॉलो नहीं होते हैं। तो देखो इनको कैसे सॉल्व करोगे, पीपल वर्शिप द सन, इस तरह से दिया हुआ और ब्रैकेट में दिया हुआ राइज। ही शॉ अ बर्ड इन गार्डन, सिंग लिखा हुआ है। बी केयरफुल व्हेन द रोड क्रॉस लिखा हुआ है। आई हर्ड, ये हेड लिख दिया यहाँ पर, यहाँ हर्ड होना चाहिए, HEARD यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो आई हर्ड हिम एट हिज मदर, और यहाँ शाउट दिया हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़ना है। पीपल वर्शिप, लोग पूजा करते हैं किसकी, उगते हुए सूरज की। राइज, राइज मीन्स उगना होता है, तो उगते हुए सूरज की करें जब सूरज उग रहा होगा। तो रहा, रही, रहे जब भी आता है तो वर्ब कौन सी आती है, ING फॉर्म में आती है। तो उग रहे सूरज की पूजा करते हैं तो राइजिंग, राइज का क्या लिख दिया, राइजिंग लिख दिया। ही शॉ अ बर्ड, उसने एक पक्षी देखा, कैसा देखा, देखो सिंग इन द गार्डन, उसने पक्षी को देखा तो कैसा देखा, जब पक्षी गाना गा रहा था तब देखा ना, तब कब देखा, जब वो पक्षी गाना गा रहा था। ही शॉ अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन। अब बच्चों अभी मैंने आपको पास्ट टेंस वाला रूल बताया, पता चला आप इसमें संग कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको याद रखना एक्सेप्शनल केस है। ही शॉ अ बर्ड, उसने एक पक्षी देखा, क्या करते हुए देखा, गा रहा हुआ, मतलब गाते हुए देखा। तो गाते हुए यानी वो गा रहा होगा तब देखा होगा, तो इसीलिए इसमें ING फॉर्म आ गई सिंगिंग, क्योंकि रहा रही सेंस आ रही है। आप उसको सोच के देखना। नेक्स्ट देखिए, बी केयरफुल, हमेशा सावधान रहें, व्हेन द रोड, यहाँ क्रॉस दिया हुआ है। सावधान कब रहना चाहिए, जब आप रोड को क्रॉस कर रहे होते हो, क्रॉस कर रहे होते हो। तो रहा रही में ING आ जाता है तो क्रॉस का हो जाएगा क्रॉसिंग, क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग, ING फॉर्म। आई हर्ड, यहाँ पर हर्ड होना चाहिए, HEARD। आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, शाउटिंग एट हिज मदर, कि वो अपनी मम्मी पर क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था, क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। तो बच्चों यहाँ पर चिल्लाते हुए, देखो चिल्लाते हुए, रोड क्रॉस करते हुए, सिंगिंग करते हुए, उगते हुए। तो जब भी ये हुए या रहा रही की सेंस आए सेंटेंस में तो हमेशा उसमें ING फॉर्म लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो जगह पे ING फॉर्म लगानी है, एक अगर कोई सेंटेंस में शुरू में खाली स्थान दिया हो तो वहाँ ING फॉर्म लगानी है, और दूसरा सेंटेंस को पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, कई बार तो यही वाले पूछे जा सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये बोर्ड एग्जाम के ही हैं, लेकिन कई बार आपको थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ना और देखना है कि अगर राइजिंग सन वाला, सॉरी राइज सन वगैरह आया है तो सन लिख दे, राइजिंग लिख देना है। और अगर आपको दिख रहा है कि पक्षी को देखा उसने क्या करते हुए, तो सिंगिंग करते हुए, और उसके बाद रोड को क्रॉसिंग करते हुए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मदर पर शाउटिंग करते हुए उसने सुना, तो इस तरह से आप ING फॉर्म लगा सकते हो बीच में। तो बहुत अच्छे रूल्स हैं बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आप नॉन फाइनाइट का जो है सॉल्व कर सकते हो। मैं इतनी गारंटी तो दे सकता हूँ कि 1.5 डेढ़ नंबर तो आपका किसी भी सूरत हाल में इस तरीके से आ सकता है। कितना, 1.5, आधे नंबर का पूरी तरह गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि एक कोई ऐसा आ जाए जिसमें आपके लिए थोड़ा बवाल हो जाए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्विक रिवीजन। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू में आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हो तो हमेशा ING फॉर्म लगा देना, आंख बंद करके, आपको डायरेक्टली ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा बच्चों क्या है, दूसरी ये है कि जब भी आपका कोई सेंटेंस हैविंग से शुरू हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तीसरा आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में एडजेक्टिव
एडजेक्टिव दिया हो पहले ही, ठीक है, फुलिश, ईजी, टू यंग, तो हमेशा आपको क्या करना है, टू लगा देना और उस वर्ब को वैसे का वैसा उतार देना है, ठीक है, टू उसके आगे लगा देना और वर्ब को वैसे का वैसा उतार देना है। अगर ये भी समझ में ना आए तो याद रखना, जब भी बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक बनना हो तो टू प्लस वर्ब को वैसे का वैसा उतार दो। लो अब तो कर लोगे ना, जब भी बीच में फिल इन द ब्लैंक दिया हो तो टू प्लस उस वर्ब को वैसे वैसे उतार लो, टू लिखो फिर उसके बाद उस वर्ब को वैसे उतार लो। हो सकता है कि वो जहाँ तक चांसेस है कि वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया हो तो हमेशा आपकी वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। पास्ट टेंस देखिए, बॉबी फाउंड, उसने पाया एक टूटा हुआ बैट। ही कुड सेव अ ड्रॉन चाइल्ड, एक डूबे हुए बच्चे को। उसी तरह से शी गॉट डिसअपॉइंटेड, वो निराश हुआ। आफ्टर सीइंग हर ब्रदर्स मार्कशीट, अपने भाई की मार्कशीट को देखते हुए हर ब्रदर मतलब वो निराश हुई अपने ब्रदर की मार्कशीट को देख के। इस तरह से हमने सेंटेंस, और ये एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, काफ़ी ट्रिकी रहेगी, क्योंकि बच्चों इस वक्त कॉन्सेप्ट्स बनने का टाइम नहीं है। हालांकि आने वाले समय में मैं इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट ज़रूर करें, और आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत आ रही है ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक को शॉर्टली स्मार्टली आपको कैसे सॉल्व करना है ये सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।